Hello student, class 7 English medium subject social science chapter 2 rise of the regional kingdoms। चलिए इस चैप्टर के हमारे दो क्वेश्चन बचे थे एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। हाउ डिड द एग्रीकल्चर फ्लोरिश इन द चोला पीरियड। फ्लोरिश का मतलब होता है किस तरह से विकसित होना, ग्रोथ होना। तो एग्रीकल्चर किस तरह से विकसित हुआ, प्रोग्रेस हुआ चोला पीरियड में। देखते हैं आंसर। चलिए आंसर है एग्रीकल्चर है डेवलपर अर्लियर इन अदर पार्ट ऑफ तमिलनाडु। देखिए जो एग्रीकल्चर था है डेवलपर, है ना, जो डेवलपर थे उसके अर्लियर पहले से ही इन द अदर पार्ट तमिलनाडु के अदर पार्ट में थे। इट वॉज ओनली फ्रो द 5th और 6th century that the area around the river Kaveri opened up for large scale cultivation। ठीक है, तो तमिलनाडु के मतलब पहले से ही एग्रीकल्चर के लिए जो डेवलपर थे तमिलनाडु के जो अदर पार्ट, ये वो पार्ट थे जहाँ पर 5th और 6th सेंचुरीज में, है ना, शताब्दी में एरिया अराउंड ये जो एरिया थे रिवर कावेरी और रिवर कावेरी के पास ओपन अप, ये उत्पन्न हो चुके थे लार्ज स्केल में कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए। इरिगेशन सिस्टम डेवलप्ड, इरिगेशन सिस्टम डेवलप हो चुका था वहाँ पर। फॉरेस्ट वेयर क्लियर्ड, फॉरेस्ट से जंगल काट दिए थे वहाँ पर। सम रीजन्स एंड लैंड वॉज लेवल्ड, कुछ क्षेत्रों को और कुछ भूमि को लेवल कर दिया गया था। इन अदर्स एरियाज फॉर, दूसरे एरिया में कन्वर्ट कर दिए थे उसको, किसके लिए, राइस चावल प्रोडक्शन के लिए। इन द डेल्टा रीजन, देखिए जो डेल्टा रीजन था नदियों का, एम्बैंकमेंट्स, है ना, बांध बना दिए थे, नहरें बना दी थी, इकट्ठा पानी कर दिया था वहाँ पर। कंस्ट्रक्शन टू प्रिवेंट फ्लडिंग, है ना, जो बाढ़ को रोकने के लिए। एंड कैनल्स, और जो धाराएं हैं, टू कैरी वाटर टू फील्ड्स, ठीक है, वहाँ से उन धाराओं से पानी को उन क्षेत्रों तक लाया गया। इन मेनी एरियाज, बहुत सारे ऐसे एरिया थे। 2 क्रॉप्स वेयर ग्रो इन ईयर, एक साल में 2 फसलें ली जाती थी वहाँ पर। इट बिकम नेसेसरी टू वाटर क्रॉप आर्टिफिशियली, और वहाँ पर बनाए गए कुछ ज़रूरी, है ना, ज़रूरी वहाँ पर कुछ साधन बनाए गए ताकि टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली गिविंग राइज टू वेराइटी ऑफ न्यू मेथड्स फॉर इरिगेशंस, सिंचाई की अलग अलग तरह की विधियाँ अपनाई गई। इसके लिए राइस जो चावल उत्पादन के लिए। इन सम एरियाज वेल्स वेयर डग, कुछ क्षेत्रों में कुएं खोदे गए। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वेयर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, कुछ जगहों पर बड़े बड़े जो है हौज बनाए गए, टैंक्स बनाए गए ताकि बारिश के पानी को कंट्रोल कर सके, कलेक्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ चोला इंस्क्रिप्शन। चोला इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताना है। चलिए, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द चोलाज आर इन द इंस्क्रिप्शन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें शिलालेख के द्वारा। दिस इंस्क्रिप्शंस टेल एक्सटेंसिव अबाउट, हमें बहुत सारा विस्तार बताती है। देखते हैं। एंसेस्ट्रल इंफॉर्मेशन ऑफ द रूलर, जो शासक हुआ करता था उसके पूर्वजों के बारे में। इंसेस्टर्स मतलब पूर्वज होते हैं। मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ द रूलर्स, उसके जो मिलिट्री की जो उपलब्धि थी उसके बारे में। द एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासन के बारे में, उस लैंड के बारे में। ग्रांट्स, ठीक है, अनुदान के बारे में। ग्रांट मतलब अनुदान होता है। रेवेन्यू, राजस्व के बारे में, कैसे कलेक्शन होता था। डोनेशन के बारे में, दान देने के बारे में। उसके बाद में द डिस्क्रिप्शन ऑफ डोनर, डोनर के बारे में, है ना, अदर देन किंग, जो कि राजा नहीं बल्कि दूसरा हुआ करता था। उसके बाद रिसीवर्स के बारे में, है ना, जिसने डोनेशन ली है।
फंक्शन ऑफ विलेज असेंबली, सभा के कार्य के बारे में, जो सभा हुआ करती थी। आर्ट क्राफ्ट है ना, आर्ट और क्राफ्ट मतलब शिल्प, ट्रेड के बारे में, दुकानों के बारे में, कारखानों के बारे में, सहकारी समितियों के बारे में। चलिए, सम कैटेगरीज है लैंड की मेंशन बताती है इंस्क्रिप्शन इंक्लूड। कुछ और जानकारी है हमारे पास में, जैसे वेलन वेगाई। वेलन वेगाई क्या है? लैंड ऑफ द नॉन ब्राह्मणी पेजेंट। नॉन ब्राह्मण है ना, जो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, नॉन ब्राह्मीण पेजेंट प्रोप्रेटियर्स, ठीक है, जो मालिक मतलब जो किसान मालिक का नहीं हो सकता उसका। ब्रह्मदया लैंड डोनेट इन टू जैन इंस्टीट्यूशन, जैन इंस्टीट्यूशन को दिया गया। पैलीच चंद डैम है ना, पैलीचंद डैम लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल, ये स्कूल को दी गई मेंटेनेंस के लिए। शाला भोगा लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, ये भी उसी के लिए। देवदान एंड त्रिनुमुत्तकिन, ये लैंड गिफ्ट दी गई थी किसको? टेम्पल को। चलिए, ये तो हो गई इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन लॉन्ग वाले। अगले चैप्टर के और क्वेश्चन और कुछ इम्पोर्टेंट जो थ्योरी वे आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट टुडे द न्यू चैप्टर द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली जो हमारी कैपिटल है, हमारी जो राजधानी है, वहाँ पर आज़ादी के पहले कितने शासक हुए, किसने राज किया, इस चैप्टर में ये पूरा दर्शाया गया है। ठीक है, कौन कौन सी वहाँ पर कौन से वंशज हुए, ठीक है, कितने वंशजों ने वहाँ पर हुकूमत की, ये सब इस चैप्टर में किया है। हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं डायरेक्ट। चलिए, इसके एक्सरसाइज वगैरह, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये ना आपको सब पीडीएफ के द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए, वेरी शॉर्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है और इजी है। नेम द 3 प्रोमिनेंट सुल्तान ऑफ द स्लावे डायनेस्टी। ठीक है, प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध, मुख्य। सुल्तान के बारे में बताना है। स्लेव डायनेस्टी का मतलब होता है उनका जो वंशज होता है। तो इसके आंसर हम देख सकते हैं, यहाँ पर है सबसे पहले तो सुल्तान बार, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुमिश और रजिया सुल्तान। ये मुख्य 3 शासक थे जो स्लावे डायनेस्टी के सुल्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन है। नेम द 5 डायनेस्टाइज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। 5 वंशजों के हमें नाम बताने हैं जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। देखते हैं इसका आंसर। चलिए, 5 डायनेस्टाइज देखते हैं अपन। तो सबसे पहले है साल्वे डायनेस्टी, सेकंड में खलजी, थर्ड में है तुगलक, फोर्थ में है सैयद और फिफ्थ में है लोधी। ठीक है, तो ये 5 जो वंशज थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ठीक है, हम यहाँ पर केवल वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड रजिया सुल्तान फेस ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम नॉबलेज। नॉबलेज का मतलब होता है जो रईस लोग हैं, रईस लोगों के द्वारा कुछ अपोजिशन, ठीक है ना, कुछ विरोध किया गया रजिया सुल्ताना का, है ना। तो रजिया सुल्ताना ने, देखते हैं कि किस तरह से उनका विरोध हुआ, ऐसे क्या कारण थे। चलिए, इसका आंसर है शी डिस्कार्डेड फीमेल ड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कार्डेड की बात करते हैं। डिस्कार्ड का मतलब होता है बाहर किया हुआ, ठीक है, हटाया गया। फीमेल ड्रेस एंड स्टार्टेड होल्डिंग कोर्ट विद द फेस। ठीक है, रजिया सुल्ताना जो थी वो पुरुषों के
लिबास में घूमती थी, साथ में अपने चेहरे को भी नहीं वो ढकती थी। शी फेज अ लॉट ऑफ अपोजिशन, उसने बहुत सारे विरोध का सामना किया। फ्रॉम द नॉबलेस, जो नॉबलेस जो रईस थे, हु डिड नॉट अप्रूव, है ना, वो उनको इजाज़त नहीं देते थे ऑफ हर इंडिपेंडेंट वेज, जिस तरह से वो स्वतंत्र तरीकों से वो रहती थी। फीमेल की ड्रेस नहीं पहनती थी, अपने चेहरे को ढककर नहीं रखती थी, ठीक है। तो इन सब के कारण जो वहाँ के जो रईस लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया कि ये पुरुषों के परिधान में घूमती है और अपने चेहरे को भी ढककर नहीं रखती। ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं थी, उनका सामना रज़िया सुल्तान ने उस समय किया।